हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट पर, यानी विदेश में नौकरी या विदेश में व्यवसाय। बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। आज के नवयुवक जो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका एक मेन लक्ष्य होता है कि विदेश में जाकर सेटल हों, अच्छा पैसा कमाएं और लग्जरियस लाइफ जिएं। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। ग्रहों की स्थिति निश्चित करती है कि आप विदेश जाएंगे, वहाँ नौकरी करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस लेवल की नौकरी मिलेगी, वहाँ विदेश में नौकरी करते समय आप किसी समस्या में तो नहीं फंस जाएंगे। क्या आप विदेश में परमानेंट सेटल होंगे या वहाँ से कुछ समय बाद लौट आएंगे। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो विदेश जाने में सहायक होते हैं। तो नौकरी या व्यवसाय के लिए हम दो भावों को देखते हैं। सबसे पहला है दशम भाव। दशम भाव जो हमारा कर्म स्थान है, जहाँ पर हम कर्म करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं और अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं। नौकरी की फील्ड हम इससे डिसाइड करते हैं दशम भाव से कि हम जो काम करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करें या सर्विस करें, उसकी फील्ड क्या होगी, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी हमें इसमें। यह भी दशम भाव बताता है जीवन में कितना उत्साह मिलेगा, कितना कॉन्फिडेंस होगा हमारे भीतर, मेहनत करने की हमारे भीतर कितनी क्षमता होगी, यह भी दशम भाव बताता है। दशम भाव की राशि और ग्रह भी यही बताते हैं कि हमारे भीतर कितना कॉन्फिडेंस है, हमारे भीतर उत्साह कितना है, हमारी महत्वाकांक्षाएं कितनी हैं, ये भी हम दशम भाव से देखें। शुभ ग्रह नौकरी या व्यवसाय में सकारात्मकता लाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं और आप अपने सुबॉर्डिनेट्स और अपने बॉस के साथ मिलकर चलते हैं। और यदि यहाँ पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो या वीक प्लैनेट्स का इफेक्ट हो तो ऐसी स्थिति में आदमी बहुत कमज़ोरी में नौकरी करता है। नौकरी करने में उसे कई जगह पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं छठे भाव की। तो छठा भाव भी हमें नौकरी से संबंधित ज्ञान या जानने में सहायक होता है। छठे भाव से हम प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आदि को देखते हैं, मेहनत देखते हैं, हम कितनी मेहनत करेंगे। नौकरी करेंगे तो हम किसी के अंडर नौकरी करेंगे या लोग हमारे अंडर नौकरी करेंगे। संघर्ष कितना करना होगा हमें अपने प्रोफेशन के लिए। विरोधियों को नियंत्रित हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। छठे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती, यहाँ पर पाप ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। तो दशम भाव और छठा भाव यह व्यवसाय करने में और नौकरी करने में सहायता कर, और यह इनके ग्रहों के बल पर और इनके भावों पर ग्रहों के प्रभाव से जाना जा सकता है। विदेश के लिए 12वां भाव है द्वादश भाव, और उससे जब किसी ग्रह का संबंध या किसी भाव का संबंध बनता है तो विदेश जाने के योग बनते हैं। ग्रह स्थिति बताती है कि आप विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ योग जो आपकी कुंडली में विदेश जाने में सहायक होते हैं। यदि पंचमेश द्वादश भाव में हो, यह योग विदेश जाने में सहायता करता है। साथ में तृतीय भाव जो हमारा कम्युनिकेशन का भाव है, हमारी ट्रैवलिंग का भाव है। और अगर ट्रैवलिंग और हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इंक्लिनेशन है, तो हमारी इच्छाएं, हमारी ट्रैवलिंग और जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये अगर विदेश के भाव में चला जाता है तो यह भी विदेश जाने में सहायक होता है। द्वितीयेश जो धन भाव है उसका स्वामी भी यदि द्वादश भाव में हो तो भी व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है। यदि नवमेश द्वादश भाव में हो और
नवमेश को शुभ ग्रह देखते हों तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सफलता प्राप्त करता है और उसे किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यदि चतुर्थ भाव में और या द्वादश भाव में चर राशि हो, चर राशि मीन्स 1 नंबर लिखा हो, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर लिखा हो और चंद्रमा से सूर्य और शनि दोनों की युति दशम भाव में हो, यानी चंद्रमा से दशम भाव में सूर्य और शनि की युति हो, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बनता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, चतुर्थ भाव जो हमारा जन्म स्थान है, अगर वह द्वादश भाव में चला जाता है तो भी व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल होता है। यदि दशम भाव का स्वामी का संबंध राहु के साथ हो जाए, राहु क्योंकि मलेच्छ ग्रह है, विदेश को दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाने का योग बनता है। यदि ऐसे योगों की स्थिति कुछ कमज़ोर हो, इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या कोई ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में विदेश जाकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि चतुर्थेश कमज़ोर हो तो भी कई समस्याएं आती हैं विदेश जाने पर। चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव हो तो भी विदेश में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विदेश जाने के पश्चात जो आदमी एक्सपेक्ट करके वहाँ गया था या उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी फॉरेन कंट्री के अंदर, वह उसे नहीं मिल पाती, उतने सुख की अनुभूति वह व्यक्ति नहीं कर पाता। यदि छठे भाव का संबंध 10वें या 12वें भाव का संबंध 9वें भाव से बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विदेश में जाकर होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं विदेश में जाने के लिए कुछ ऐसे उपाय जो सहायक सिद्ध होते हैं। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं और उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आप अपने घर के अंदर मंदिर में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। निश्चित रूप से आपको हेल्प होगी। हनुमान जी को पान के पत्ते का भोग लगाएं कम से कम 11 मंगलवार तक, यह आपको सहायता प्रदान करेगा। साथ ही नारायण कवच का पाठ करें और आप घर के उत्तर पश्चिम कोने में अपना रूम स्थापित करें तो भी आपको विदेश जाने में सहायता मिले। तो यह था वीडियो विदेश यात्रा पर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं और अपने मित्रों में भी शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा।